दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक अक्लमंद काजी की कहानी सुना रही हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार अल्जीरिया के बाउकास नाम के बादशाह को यह पता चला कि उसके एक शहर में बहुत ही इंसाफ करने वाला एक समझदार काजी है। वह फौरन सच्चाई की तह तक पहुंच जाता है और कोई भी मक्कार उसकी आंखों में धूल नहीं झोंक पाता। बादशाह का मन हुआ कि वह खुद वहां जाकर इस बात की जांच करे और पता लगाए कि यह बात सच है या झूठ। उसने एक सौदागर का भेष बनाया और घोड़े पर सवार होकर उस शहर की तरफ चल दिया जहां काजी रहता था। शहर के फाटक के पास एक अपाहिज उसके नजदीक आकर उससे भीख मांगने लगा। बाउकास ने उसे भीख दी और आगे जाना चाहा, लेकिन अपाहिज ने उसका पल्लू पकड़ लिया। तुम्हें क्या चाहिए? बाउकास ने कहा। क्या मैंने तुम्हें अभी भीख नहीं दी? भीख तो तुमने दे दी। अपाहिज ने कहा, लेकिन एक मेहरबानी और करो, मुझे घोड़े पर बिठाकर चौक तक पहुंचा दो, कहीं घोड़े और ऊंट मुझे कुचल ही न दें। बाउकास उसे अपने पीछे बिठाकर चौक तक ले आया। चौक में उसने घोड़ा रोक लिया, लेकिन अपाहिज नीचे नहीं उतरा। बाउकास ने कहा, तुम घोड़े से नीचे क्यों नहीं उतरते? उतरो, हम चौक में पहुंच गए हैं। लेकिन भिखारी ने जवाब दिया, किस लिए उतरूं? घोड़ा तो मेरा है। अगर शराफत से देना नहीं चाहते तो हम चलते हैं काजी के पास। लोगों की भीड़ इनके इर्द गिर्द जमा होकर झगड़े को सुनने लगी। आखिर सभी ने चिल्लाकर कहा, काजी के पास जाओ, वह फैसला कर देगा। बाउकास और अपाहिज काजी की तरफ चल दिए। कचहरी में बहुत लोग थे और काजी बारी बारी से उनको बुलाता जाता था जिनका उसे फैसला करना होता था। बाउकास की बारी आने के पहले काजी ने एक विद्वान और किसान को बुलाया। उनके बीच बीवी को लेकर झगड़ा था। किसान कहता था कि बीवी उसकी है और विद्वान कहता था बीवी उसकी है। काजी ने दोनों की बात सुनी, कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, बीवी को यहीं छोड़ दो और कल दोनों मेरे पास आ जाना। इन दोनों के जाने के बाद कसाई और तेली उसके सामने हाजिर हुए। कसाई के कपड़े खून से लथपथ थे और तेली के तेल से। कसाई के हाथ में रुपये थे और तेली कसाई का हाथ पकड़े हुए था। कसाई ने कहा, मैंने इस आदमी से तेल खरीदा और पैसे देने के लिए बटुआ निकाला, लेकिन इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और पैसे छीन लेने चाहे। इसी हालत में हम दोनों आपके पास आ गए हैं। मेरे हाथ में बटुआ है और ये मेरा हाथ पकड़े हैं, लेकिन रुपये मेरे हैं और ये चोर है। तेली ने जवाब में ये कहा, यह झूठ है। कसाई मेरे यहाँ तेल खरीदने आया। जब मैंने इसका मटका तेल से भर दिया तो इसने मुझसे सोने की मुद्रा देने को कहा। मैंने रेजगारी निकालकर तख्त पर रख दी। इसने उसे उठाया और चंपत हो जाना चाहा। मैंने इसका हाथ पकड़ा और इसे यहाँ ले आया। काजी कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, रुपये यहाँ छोड़ दो और दोनों कल आ जाना। आखिर बाउकास और अपाहिज की भी बारी आई। बाउकास ने सारी बात कह सुनाई। उसकी बात सुनने के बाद उसने भिखमंगे से पूछा कि क्या मामला है। भिखमंगे ने कहा, यह सब बिल्कुल झूठ है। मैं घोड़े पर सवारी करता हुआ शहर में से गुजर रहा था और यह जमीन पर बैठा था। इसने मेरी मिन्नत की कि मैं इसे अपने घोड़े पर बिठाकर वहां पहुंचा दूं जहां इसे जाना था। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन वहां पहुंचकर इसने उतरना नहीं चाहा और बोला कि घोड़ा इसका है। यह झूठ है। काजी ने कुछ सोचकर कहा, घोड़े को मेरे पास छोड़ दो और कल आ जाना। अगले दिन बहुत से लोग ये सुनने के लिए कचहरी में जमा हो गए कि काजी क्या फैसला करता है। पहले तो किसान और विद्वान हाजिर हुए। यह बीवी तुम्हारी है, उसने विद्वान से कहा,
और इस किसान को 50 बेंत लगाए जाएं। विद्वान ने अपनी बीवी का हाथ थाम लिया और किसान को इसी वक्त सजा दी गई। इसके बाद काजी ने कसाई और तेली को बुलवाया। यह रुपये तुम्हारे हैं, उसने कसाई से कहा। इसके बाद तेली की तरफ इशारा करके हुक्म दिया, इसे 50 बेंत लगाए जाएं। इसके बाद बावकास और अपाहिज को हाजिर होने के लिए कहा गया। 20 अन्य घोड़ों में तुम अपने घोड़े को पहचान लोगे? काजी ने बावकास से पूछा। पहचान लूंगा। और तुम? मैं भी पहचान लूंगा, अपाहिज ने जवाब दिया। मेरे पीछे पीछे आइए, काजी ने बावकास से कहा। वे अस्तबल में गए। बावकास ने अन्य 20 घोड़ों के बीच फौरन अपने घोड़े की तरफ इशारा कर दिया। इसके बाद काजी ने अपाहिज को अस्तबल में बुलाया और उससे भी अपना घोड़ा दिखाने को कहा। अपाहिज ने घोड़े को पहचाना और उसकी तरफ संकेत किया। तब काजी ने अपनी जगह पर बैठकर बावकास से कहा, घोड़ा तुम्हारा है, तुम इसे ले जाओ। अपाहिज को 50 बेंत लगाए जाएं। कचहरी का वक्त खत्म होने पर काजी घर को चल दिया और बावकास भी उसके पीछे पीछे हो लिया। क्या बात है, क्या मेरे फैसले से खुश नहीं हो? काजी ने पूछा। फैसले से तो खुश हूँ, बावकास ने जवाब दिया। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता था कि आपने किस तरह यह तय किया कि बीवी किसान की नहीं, विद्वान की है। रुपये तेली के नहीं, कसाई के हैं। घोड़ा भिखमंगे का नहीं, मेरा है। बीवी के बारे में मैंने ऐसे मालूम किया। सुबह को उसे अपने पास बुलाया और कहा, मेरी दवात में स्याही डाल दो। उसने दवात ली झटपट और बड़े ढंग से उसे साफ करके उसमें स्याही डाल दी। मतलब यह कि वह इस काम को करने की आदी है। इसलिए विद्वान की बात सच थी। रुपयों के बारे में मैंने इस तरह मालूम किया। रुपयों को मैंने पानी से भरे प्याले में डाल दिया और आज सुबह यह देखा कि पानी के ऊपर तेल आया या नहीं। अगर रुपये तेली के होते तो उन पर उसके तेल से सने हाथों का तेल लगा होता। पानी के ऊपर तेल नहीं था और इसका यही मतलब निकलता था कि कसाई की बात सच थी। घोड़े के बारे में कुछ कठिनाई हुई। तुम्हारी तरह अपाहिज ने भी 20 घोड़ों में से फौरन इसी घोड़े की तरफ इशारा कर दिया। लेकिन मैं तो तुम दोनों को यह देखने के लिए अस्तबल में नहीं ले गया था कि तुम दोनों घोड़ों को पहचान पाते हो या नहीं, बल्कि इसलिए ले गया था कि तुम दोनों में से घोड़ा किसे पहचानता है। जब तुम उसके नजदीक गए तो उसने तुम्हारी तरफ सिर घुमाया और तुम्हारी ओर खींचा, लेकिन जब अपाहिज ने उसे छुआ तो उसने कनौतियां बदली और टांग ऊपर उठाई। इस तरह मुझे मालूम हो गया कि तुम ही घोड़े के असली मालिक हो। यह सब सुनकर बावकास ने कहा, मैं सौदागर नहीं, बादशाह बावकास हूँ। मैं यही देखने के लिए यहाँ आया था कि तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा जाता है वह सच है या नहीं। अब मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत समझदार मुंसिफ हो। तुम जो भी चाहो मांग लो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। काजी ने जवाब दिया, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।